हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो ईस्टर्न विजडम, खासकर तिबेटन बुद्धिज्म और वेस्टर्न साइंस, खासकर साइकोलॉजी को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और इसके लेखक हैं हिज होलीनेस द दलाई लामा, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, और डॉक्टर हार्वर्ड सी कटलर, जो एक अमेरिकन साइकायट्रिस्ट हैं। ये किताब इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशंस का नतीजा है। डॉक्टर कटलर ने दलाई लामा से खुशी के बारे में सवाल पूछे और दलाई लामा ने उनका जवाब अपने गहरे ज्ञान और अनुभव से दिया। हम सब अक्सर अपनी लाइफ में बेचैन, स्ट्रेस्ड और एंग्शियस फील करते हैं। हम खुशी को बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, पैसा, सफलता, पोजेशंस, पावर। पर जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो उनकी खुशी टेम्पररी होती है। हम वापस अपने पुराने दुख और बेचैनी में आ जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुशी की असलियत को समझते ही नहीं हैं। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। द वेरी पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू सीक हैप्पीनेस। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशी की तलाश करना है। पर सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। यह एक ऐसी स्टेट है जिसे हम अपने माइंड और हार्ट को ट्रेन करके डेवलप कर सकते हैं। खुशी कोई किस्मत या अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे हम सीख सकते हैं। यह आपके दिमाग के थॉट पैटर्न्स को बदलने के बारे में है। यही पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी कोर है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारा दुख लाइफ के हालात की वजह से नहीं है, बल्कि उन हालात के बारे में हमारी सोच यानी परसेप्शन की वजह से है, और इस सोच को बदला जा सकता है। चलो इस किताब के मुख्य प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, खुशी का मकसद और दुख का इलाज। द पर्पस ऑफ हैप्पीनेस एंड द क्योर फॉर सफरिंग। दलाई लामा शुरुआत करते हैं इस बात से कि खुशी हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। हम सब यही चाहते हैं, पर हम इसे गलत जगह ढूंढते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारी डिजायर्स और अटैचमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहें जैसी हम चाहते हैं, पर लाइफ हमेशा बदलती रहती है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं और वो चली जाती है तो हम दुखी होते हैं। द सफरिंग इज ऑप्शनल। दलाई लामा कहते हैं कि फिजिकल पेन तो लाइफ का हिस्सा है, पर सफरिंग यानी मेंटल पेन अक्सर ऑप्शनल है। ये हमारी सोच का नतीजा है। हम चूज कर सकते हैं कि हम दुख को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। दुख से भागने की बजाय उसे गले लगाओ, उसे अपना टीचर बनाओ। दुख आपको ज्यादा एम्पैथेटिक, ज्यादा समझदार और ज्यादा हिम्मत वाला बनाता है। द रोल ऑफ आवर माइंड। हमारे मन की भूमिका। हमारा दिमाग ही सब कुछ क्रिएट करता है। हमारा दिमाग ही दुख क्रिएट करता है और वही खुशी भी क्रिएट करता है। हमारा दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है। आप जो रॉ मटेरियल, थॉट्स, इमोशंस उसमें डालोगे, वही प्रोडक्ट, खुशी या दुख, बाहर आएगा। ट्रेनिंग द माइंड। मन को प्रशिक्षित करना। हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस की बजाय पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस को जनरेट करे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। द 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग। दुख के 3 प्रकार। दलाई लामा कहते हैं कि दुख के 3 प्रकार हैं। सफरिंग ऑफ सफरिंग, ये फिजिकल पेन, इलनेस, लॉस जैसा डायरेक्ट दुख है। सफरिंग ऑफ चेंज, ये दुख तब होता है जब अच्छी चीजें बदलती हैं या खत्म होती है। हम उनके चले जाने से दुखी होते हैं। ऑल परवेसिव सफरिंग, ये दुख इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ इनहेरेंटली इम्परफेक्ट और अनसर्टन है। हमारा एग्जिस्टेंस ही दुख का एक हिस्सा है। इन तीनों प्रकार के दुख को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना ही शांति की तरफ पहला कदम है। पार्ट 2, कंपैशन, एम्पैथी एंड ट्रू हैप्पीनेस। कंपैशन, एम्पैथी एंड ट्रू हैप्पीनेस। दलाई लामा कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है, और अंदर की खुशी का सबसे बड़ा सोर्स है कंपैशन, करुणा। कंपैशन का मतलब है दूसरों के दुख को महसूस करना और उनके दुख को कम करने की इच्छा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैशन। करुणा का महत्व। यूनिवर्सल कनेक्शन। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है। रिड्यूसेस सेल्फ सेंटर्डनेस। कंपैशन आपको अपनी ईगो से बाहर निकालती है। आप अपने बारे में सोचना कम करते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जनरेट्स हैप्पीनेस। रिसर्च बताती है कि जो लोग कंपैशनेट होते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। कंपैशन हैप्पीनेस का एक डायरेक्ट सोर्स है। डेवलपिंग कंपैशन, करुणा का विकास करना। एम्पैथी या सहानुभूति, पहले दूसरों की फीलिंग्स को समझना सीखो,
उनके पर्सपेक्टिव को देखो। रियलाइज शेयर्ड ह्यूमैनिटी, याद रखो कि हर इंसान दुख झेलता है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हम सब एक जैसे हैं। प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मैत्री ध्यान का अभ्यास करो, अपने आप को और फिर दूसरों को अच्छा होने की कामना करो। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी फ्री फ्रॉम सफरिंग। डीलिंग विद इमोशंस, भावनाओं से निपटना। दलाई लामा कहते हैं कि इमोशन से लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें दबाना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। एंगर, गुस्सा। गुस्सा एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, ये आपकी शांति को बर्बाद करता है। गुस्से को रोकने का तरीका है उसके कारण को समझना और उसके अफेक्ट को देखना। गुस्से को कंपैशन में बदलो। हेट्रेड, घृणा, नफरत आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। इसका इलाज है प्यार और फॉरगिवनेस। फियर, डर। डर को एक्सेप्ट करो, उससे लड़ना बंद करो। जब आप डर को ऑब्जर्व करते हो तो उसकी पावर कम हो जाती है। जेलसी, जलन। जेलसी दूसरों की सफलता को देखकर होती है। इसका इलाज है दूसरों की सफलता पर खुश होना और खुद की अचीवमेंट्स पर फोकस करना। द रोल ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की भूमिका। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हम अपने अंदर गुस्सा और रिजेंटमेंट पालते रहते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब है कि आप उस दर्द के बोझ को अपने कंधों से उतार रहे हो। फॉरगिवनेस आप अपने लिए करते हो। पार्ट 3, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर कल्टिवेटिंग हैप्पीनेस, खुशी विकसित करने के लिए व्यवहारिक उपकरण। दलाई लामा कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बताते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके खुशी और शांति को कल्टिवेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग द माइंड, मन को प्रशिक्षित करने के लिए मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। रोज़ कुछ मिनट निकालकर अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, धैर्य का महत्व। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात मिल जाएगी, इसके लिए पेशेंस चाहिए। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन विकसित करें। अपने इम्पल्सेस और अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीखो, यही आपको आज़ादी देता है। द पावर ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण की शक्ति। अपनी प्रॉब्लम्स को लॉजिकली एनालाइज करो, उनके कारणों को समझो, उनके सॉल्यूशंस ढूंढो। ओवरकमिंग लोनलीनेस, अकेलेपन पर काबू पाना। अकेलेपन दुख का एक बड़ा कारण है। लोगों से कनेक्ट करो, कम्युनिटी में शामिल हो, दूसरों की मदद करो। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस, अर्थ और उद्देश्य खोजना। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो, अपने काम को किसी बड़े पर्पस से जोड़ो। जब आपकी लाइफ में मीनिंग होता है तो आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत मिलती है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव बनाता है और आपकी खुशी को बढ़ाता है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत रियल है। हेल्दी खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो और अच्छी नींद लो। ये सब आपके मूड और एनर्जी लेवल को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ह्यूमर, हास्य। लाइफ को सीरियसली लेना है पर इतना भी नहीं कि आप हंसना भूल जाओ। ह्यूमर स्ट्रेस को कम करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दलाई लामा कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है और कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। ये हमारी बेसिक ह्यूमन नेचर है और हम सबके पास ये शक्ति है कि हम अपनी लाइफ में खुशी को जेनरेट कर सकें। इसके लिए हमें बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं करना होगा, बल्कि अपने अंदर की दुनिया पर काम करना होगा। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो कंपैशन, पेशेंस और विजडम को जेनरेट करे, तब आप सच्ची खुशी पाते हैं। अंत में द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें एक बहुत ही गहरा और उम्मीद भरा संदेश देती है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ढूंढनी है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको बिल्ड या निर्माण करना है। यह आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस और आपके माइंडसेट का नतीजा है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस ला सकते हैं, आप कंपैशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप दूसरों की सेवा करके मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर की द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की समरी। ये किताब आपको खुशी का एक नया, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा मीनिंगफुल रास्ता दिखाती है।